नमस्कार साथियों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, ठीक है? कुछ प्रश्नों को हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? और लगभग 200 प्रश्नों के आसपास होंगे जिसको हमने डिस्कस किया है और सिलेबस भी हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया हो। कुछ सिलेबस रह गया है, उसको हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। सुबह 8 बजे के आसपास आपको ये वीडियो मिलता है और शाम को 8 बजे के आसपास हिंदी का मिलता है, ठीक है? तो पहले प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न, जंतुओं में पाए जाने वाले जो धारीदार चिन्ह होते हैं, वो किस कारण से होते हैं? तो उसका उत्तर है जलवायु के कारण। जैसे जेब्रा में है, ठीक है? या अन्य जो जानवर होते हैं, पैटर्न जो पाया जाता है वो मोस्टली किस वजह से होता है? तो वो एनवायरमेंटल की वजह से होता है या जलवायु की वजह से होता है। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, ठीक है? एक साथ वो दो चीजों को देख सकते हैं। और एक चीज और बता दें पक्षियों में कि जो पक्षियों की जो नजर होती है वो इंसानों से 4 गुना अधिक होती है, ठीक है? कुछ पक्षियों की तो 8 गुना भी होती है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या ईग्रेट कहते हैं। कभी-कभी बगुला आता है, कभी-कभी ईग्रेट भी आता है। पक्षी बैठ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? तो इसका रीजन है कि उसकी पीठ पे कुछ कीड़े लगे रहते हैं, ठीक है? उन कीड़ों को खाने के लिए वो उस पे बैठता है। इससे क्या होता है कि भैंस को भी उससे फायदा मिलता है और बगुले को भी मिलता है, ठीक है? ये एक सहजीवी प्रकार का संबंध हो जाता है। अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले तो इसके व्यंजक या इसे मृत जीवी कहते हैं, ठीक है? मृत जीवी या इंग्लिश में इसके व्यंजक कहते हैं, अपघटनकर्ता भी कहते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है तो इकोलॉजी कहलाता है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, ठीक है? रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और जो भी जितने भी जानवर रात में जागते हैं, ठीक है? वो केवल काली और सफेद ही दिखाई देते हैं, ठीक है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है उनकी जो पुतली है वो नहीं घूम पाती है। तो पक्षी अपनी पुतली नहीं घुमा पाते इसीलिए सर घुमाते हैं। 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक का नाम है। तो ये जो बुक लिखी थी उन्होंने डार्विन ने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है? इसमें जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। टेडपोल टेडपोल एक लार्वे का नाम है, ठीक है? जैसे बच्चों में होता है, जैसे पहले शिशु अवस्था रहती है, फिर किशोरावस्था, इस तरीके से बाल्यकाल। इसी प्रकार से मेंढक का जो लार्वा है उसको टेडपोल कहते हैं। कुछ पक्षी अपनी तुलना में, ठीक है, अभी बताया था ना हमने, 4 गुना से अधिक देख सकते हैं। तो 4 गुना से अधिक देख सकते हैं। चील, बाज, गिद्ध एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो पैरामीशियम, देखिए एक कोश की सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम, अमीबा भी है, ठीक है? और प्रोटोजोआ भी है, प्रोटोजोआ, ठीक है? ये तीनों एक कोश की जीव हैं, ठीक है? देख, एक कोश की जीव होते हैं, फिर इसके बाद बहु कोश की जीव होते हैं, फिर इसके पास धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है? जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सह सहवासी जीव को प्रभावित करते तो कहलाता सहभोजी। तो यही संबंध था वो भैंस और बगुले वाला ना, सहभोजी है उसमें। पशुओं को किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना पालन तो पशुपालन कहलाता है, ठीक है? जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है? तो जंतुओं का वर्गीकरण होता है पोषण के आधार पर, आवास के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। बिहार के गांव में किसान अधिकतर अतिरिक्त धन धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी का पालन जो किया जाता है तो वो कब किया जाता है? तो मधुमक्खी का पालन होता है अक्टूबर से दिसंबर में, यानी कि अभी। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थों का अंश
कारण बनाता है। तो वो कैंसर का बनाता है, आंखों से पानी गिरना, और डीएनए विखंडन, यानी कि डीएनए में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। लवण जो का अवशोषण करता है, ठीक है, उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण, ठीक है। महासागरों में जल महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण है अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा है, लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी विकल्प आता है। तो ग्लेशियर जो होते हैं उनका पिघलना भी हो सकता है, ठीक है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है तो बीओडी में, किसी भी नदी हो कुछ भी हो, इसमें बीओडी का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जल में कितनी ऑक्सीजन की मांग है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को किया जाता है। स्पर्श गंगा का मुख्य उद्देश्य है तो गंगा की स्वच्छता। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई तो महाराष्ट्र में। दूषित जल पीने से भी बीमारी फैलती है तो कई बीमारी फैलती हैं, लेकिन यहाँ 3-4 विकल्प दिए होंगे, उसमें टाइफाइड लिखा है तो टाइफाइड इसका सही उत्तर है। समुद्र में का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है तो 0.65%, ठीक है। जल में लवण मिलाने से उसका क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जैसे जल है, या 100 डिग्री में ये बॉयल होता है, लेकिन इसमें जैसे ही नमक डालेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, बढ़ जाएगा, ठीक है। महासागरों में घुले लवण को किस में सबसे अधिक मात्रा तो सोडियम क्लोराइड NaCl सबसे अधिक है। इसके बाद MgCl2 है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड भी है। सबसे अधिक तो ये सबसे अधिक लवणीय सागर है तो मृत सागर है, जिसमें सबसे अधिक सॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। भारी जल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो भारी जल ये अलग, देखिए सिंपल जल की बात होती है, अलग अलग अलग, ये भारी जल है जिसे हम D2O कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है DTO, ठीक है। तो ये वैद्युत अपघटन के थ्रू प्राप्त किया जाता है। मिनीमाता रोग किस धातु की वजह से होता है तो ये पारा की वजह से होता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। इस वजह से नमकीन पानी में तैरता रहता है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो ये उत्तर भारत का है, उड़ीसा के आसपास का है, ठीक है। तंबाकू की आदत किससे कारण होती है तो निकोटीन की वजह से होती है। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है तो कृषि है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल तीज को। राजस्थान में झीलों की नगरी है तो उदयपुर है। विजय स्तंभ किसने बनवाया तो महाराणा कुंभा ने, ठीक है। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे गए जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल। कश्मीरी चोंगा कहलाता है फिरन। चोंगा यहाँ हो सकता है ये क्वेश्चन। हिरन। कश्मीरी चोंगा जो है वो एक प्रकार की पोशाक है, ठीक है, यानी कि कपड़े हैं जिसे पुरुष और महिला दोनों पहनते हैं। तो कश्मीरी चोंगा क्या है, इसको फिरन कहते हैं, फिरन इस तरीके से लिखा जाएगा, फिरन, ठीक है। तो ये आपका पर्यावरण के 40 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद अगला पार्ट आपको कल मिलेगा सुबह 8 बजे, ठीक है, और हिंदी का आपको शाम को 8 बजे के आसपास आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि अगर कुछ आपको समस्या आ रही है या कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए, क्योंकि वीडियो तो बहुत अच्छे से देखे जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।